दोस्तों, अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और विलियमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत से पहली बार सेमीफाइनल में हार कर रो पड़े केन विलियमसन 2019 के बाद भारत से इतनी बुरी तरीके से हारे कि जाते जाते मोहम्मद शमी और कोहली पर कह गए कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आपको विलियमसन के बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केन विलियमसन, रोहित शर्मा, बाबर आजम में आप वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान किसे मानते हैं, हमें एक कमेंट कर बताना न भूलें। दोस्तों, वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक से बढ़कर एक दिग्गजों का हुजूम लगा हुआ था और दोस्तों मुकाबला भी बिल्कुल वैसा ही था। 2019 के बाद हम इसी लम्हे का तो इंतजार कर रहे थे कि कब ये मैच हो और हम जीतें। दोस्तों, आपको बता दें, मुकाबला शुरू से ही भारत के पक्ष में था। रोहित ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी में आकर रोहित शर्मा जी ने 29 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। गिल ने 80 बनाए 66 गेंदों पर और कोहली जनाब 117 बनाकर गए 113 बॉलों। श्रेयस अय्यर ने 105 रनों में 4 चौके और 8 छक्के लगा डाले। और दोस्तों, केएल राहुल के तो क्या ही कहने, 20 गेंदों में 40 रन। इसकी मदद से हमारा स्कोर 397 रन पहुंच गया और न्यूजीलैंड के सामने हमने 398 रनों का लक्ष्य रखा। वैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड तो कुछ भी लक्ष्य चेस कर सकती है, लेकिन मोहम्मद शमी ने आज उनकी कमर को तोड़ दिया, इससे पहले कि न्यूजीलैंड अच्छी शुरुआत के सपने देख पाती। मोहम्मद शमी ने आकर 13 रनों पर ही कॉन्वे को चलता किया और 13 रनों पर ही सचिन रविंद्र को भी। आज मैच भारत के पक्ष में आने के बाद भी मैच एक बार फिर से फंस चुका था, क्योंकि डैरेल मिचेल मार्श शतक लगा चुके थे और केन विलियमसन भी शतक लगाने वाले थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने 33वें ओवर में केन विलियमसन को 69 रन पर आउट कर दिया और टॉम लॉथन को 0 रन पर बोल्ड मार दिया, जिससे रनों की गति पर अंकुश लग गया। अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 50 गेंदों में लगभग 120 रन चाहिए था और इसके बाद जैसे जैसे रन कम होते गए, अल्टीमेटली हमें विकेट मिलते गए और लास्ट में हम जीत गए। और दोस्तों, इसी जीत के साथ हमने फाइनल में एंट्री कर ली है। और दोस्तों, न्यूजीलैंड से जीत के साथ फाइनल में पहुंचने के बाद हमारी न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में और सभी इंपॉर्टेंट मैचों में हार के बदले एक साथ पूरे हो गए हैं। और ऐसा सोचकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी नहीं आए होंगे, लेकिन लगातार न्यूजीलैंड से हार रही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के इस मुकाबले में जीतकर न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के मुकाबले से बाहर कर दिया है। लेकिन हार के बाद भी केन विलियमसन के मुख से जो शब्द भारत, कोहली और शमी के लिए निकले, उसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि केन विलियमसन ने हार कर भी कहा, इस दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि हम हारे हैं तो हमारी गलती की वजह से। हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में हमसे कई गुना बेहतर थी, इस बात को हम भली भांति जानते थे, लेकिन फिर भी हमने भारतीय टीम को लाइटली ले लिया। इस तरीके से रोहित ने शुरुआत करी, वो काबिले तारीफ थी और गिल ने भी उन्हें अच्छा मोमेंटम दिया। एक अच्छा स्कोर इस मैदान पे 350 से 450 के बीच ही बनना था और वो जब विराट कोहली का शतक आया तो पता भी चल गया कि इस मैदान पर लगभग 400 का स्कोर टीम इंडिया बना भी लेगी। 398 और 400 में फर्क ही कितना होता है। बहरहाल, हमने एक खराब शुरुआत के बाद भी मैं डैरेल मिचेल मार्श की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया। बहरहाल, हम इस मुकाबले को जीत नहीं पाए और वर्ल्ड कप के इस मुकाबले से बाहर होकर घर जा रहे हैं। बहरहाल, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस जीत का श्रेय श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और मोहम्मद शमी को जाता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अगर शतक नहीं लगाते तो शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता, और अगर इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता तो मोहम्मद शमी को कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अगर मोहम्मद शमी को कॉन्फिडेंस नहीं आता तो शायद वो हमारे अहम विकेट नहीं ले पाते। हो सकता था शायद हम मुकाबले में बने रहते और शायद ये मुकाबला जीत भी जाते। तो धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय फैंस का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। हमने सोचा नहीं था कि भारत में हमें इतना सपोर्ट मिलेगा, और जिस तरीके से भारत ने इस वर्ल्ड कप में मेहनत करी है, मैं जाते जाते यही दुआ करूंगा कि भारत ही इस बार की वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए। तो दोस्तों, ये शब्द थे एक हारे हुए कप्तान के। साथ ही ये बताइएगा कि फाइनल में इंडिया के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो क्या हो सकता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच का रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।